कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम डायलन है, जिसे बुल भी कहा जाता है। जब उसका काफिला आगे बढ़ रहा होता है तो एक गाड़ी से सामान गिरने लगता है। बुल अपने आदमियों पर गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि वे क्या कर रहे हैं। उसके आदमी जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार ड्राइवर को सड़क साफ दिखाई नहीं देती और वह गाड़ी को सीधा नदी में ले जाता है। ड्राइवर और उसका साथी शाह बॉय किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। बुल गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने क्या किया है। ड्राइवर कहता है कि वह इसे बाहर निकाल लेगा। वह वादा करता है कि वह गाड़ी को खींच लेगा, लेकिन बुल ड्राइवर को मार डालता है और उसका शव उसी नदी में फेंक देता है। बुल की टीम गोताखोरों की तलाश में निकलती है जो नदी से सामान निकाल सके। उधर पानी में कुछ ऐसा होता है जो ड्राइवर को निगल जाता है। दृश्य बदलता है और अब कहानी एक गोताखोरी कंपनी सी डॉक पर आती है, जहां सिर्फ दो गोताखोर हैं, जिमी और क्लारा। क्लारा जाकर अपने बॉस एर्नी को जगाती है। वह कहती है कि वे काम पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एर्नी बताता है कि उन्हें पुल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वह किसी दूसरी कंपनी को मिल गया क्योंकि सी डॉग के पास अपनी नाव नहीं है। एर्नी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह क्लारा और जिमी को वेतन दे सके। क्लारा उसे दिलासा देती है और कहती है कि वे संभल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा। कुछ देर बाद बुल वहां आता है। वह क्लारा से पूछता है कि मालिक कौन है, उसे उससे बात करनी है। क्लारा एर्नी को बाहर लाती है। बुल और एर्नी आपस में निजी तौर पर बात करते हैं। बुल एर्नी से कहता है कि उसका एक दोस्त गलती से गाड़ी नदी में चला गया और उस गाड़ी में कुछ सामान है जो उसे चाहिए। जब एर्नी पूछता है कि गाड़ी में क्या है तो बुल बताने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसके काम में ज्यादा सवाल पसंद नहीं किए जाते। वह एर्नी से कीमत पूछता है। बुल एर्नी को उसकी मांग से कहीं ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि बस काम करो और सवाल मत पूछो। एर्नी सौदा मान लेता है, लेकिन क्लारा को यह पसंद नहीं आता। वह चाहती है कि कम से कम उन्हें यह तो पता चले कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। एर्नी कहता है कि अगर उन्होंने यह काम नहीं लिया तो उसे सारा उपकरण बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। एर्नी उसे पैसे दिखाता है और कहता है कि देखो हमें कितना मिल रहा है, इस पैसे से वे अपना सारा उपकरण खरीद पाएंगे। क्लारा भी उत्साहित हो जाती है। वे नदी पर पहुंचते हैं। एर्नी बुल को अपनी टीम से मिलवाता है, लेकिन बुल उस टीम से प्रभावित नहीं होता। एर्नी कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी टीम है। जिमी देश का सबसे अच्छा गोताखोर है। वह बचपन से गोताखोरी कर रहा है। वह कहता है कि उसने अपनी आधी जिंदगी पानी के नीचे बिताई है। क्लारा भी एक बहुत कुशल पेशेवर गोताखोर है। दोनों तैयार होने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि बुल की योजना है कि वह अपना सामान निकलवाने के बाद सबको मार देगा। जिमी और क्लारा नदी में उतरते हैं। पानी के नीचे बहुत कम दिखाई देता है। नदी की तह पर कई टूटे हुए पेड़ पड़े हैं। जिमी को पानी में कुछ बड़ा महसूस होता है, लेकिन वे ध्यान नहीं देते और वैन खोजते रहते हैं। वैन नदी में अपने एक तरफ गिरी हुई होती है। वे उसे क्रेन के बिना बाहर नहीं निकाल सकते। बुल कहता है कि उसे बस वैन के अंदर का सामान चाहिए। क्लारा वैन के अंदर का सामान देखने लगती है। वहाँ कई बक्से रखे होते हैं। जिमी इग्निशन की ओर बढ़ता है ताकि वैन की चाबी निकाल सके। अचानक कुछ क्लारा से टकराता है। वे चारों ओर देखते हैं कि वह क्या था। तभी एक शार्क क्लारा को अपने जबड़ों में पकड़ लेती है। उसकी एयरलाइन कट जाती है। क्लारा नदी के तल पर गिर जाती है और ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो जाती है। जिमी ऊपर से उसे ढूंढ लेता है। एर्नी और बाकी लोग दोनों को बाहर खींच लेते हैं। एर्नी क्लारा का हेलमेट उतारता है और उसे होश में लाता है। क्लारा के सूट में एक बुल शार्क का दांत फंसा होता है। बुल पूछता है कि नदी में शार्क कैसे आई। एर्नी बताता है कि बुल शार्क मीठे और खारे दोनों पानी में रहती हैं और उसके आकार से पता चलता है कि वह एक वयस्क मादा है, लगभग 12 से 15 फीट लंबी। बुल कहता है कि वे पेशेवर गोताखोर हैं, तो मछली से डर क्यों रहे हैं। वह उन्हें दोबारा काम पर लौटने का आदेश देता है, लेकिन एर्नी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक वह शार्क नदी में है उसकी टीम दोबारा पानी में नहीं उतरेगी। इसका मतलब अब बुल को कोई मछुआरा ढूंढना होगा जो इस शार्क से निपट सके। बुल के जाने के बाद एर्नी जिमी से पूछता है कि कार के अंदर क्या सामान था। वह उसे बताता है कि वहाँ कुछ बक्से थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनमें क्या है। थोड़ी देर बाद बुल वापस आता है। उसे एक स्थानीय मछुआरा मिल गया है जो कल सुबह आएगा। उस रात जिमी और क्लारा शार्क के बारे में बात करने लगते हैं। जिमी का चाचा एक शार्क की वजह से अपना हाथ खो चुका था। जिमी का दादा भी एक बड़ा शार्क शिकारी था। वह बताता है कि शार्क को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर पकड़ लो तो उसका मांस स्वादिष्ट होता है।
एर्नी शराब के नशे में लगातार बोलता रहता है, इसलिए जिमी उसे संभालने चला जाता है। उधर बुल क्लारा से पूछता है कि उसने यह पेशा क्यों चुना। क्लारा कहती है, समुद्र यह धरती की आखिरी सीमा है, बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं। सिर्फ एर्नी ने ही क्लारा को यह मौका दिया था, कोई और लड़की को गोताखोर के रूप में काम नहीं देता। क्लारा बुल से उसके जीवन के बारे में पूछती है। बुल कहता है कि उसका पुरुषों के ग्रूमिंग उत्पादों का बिजनेस है और उन बक्सों में भी वही सामान है। क्लारा एर्नी को एक तरफ ले जाती है और कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, वह आदमी बुल भरोसे लायक नहीं है। क्लारा एर्नी से कहती है कि सारा उपकरण लेकर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन एर्नी कहता है कि उसे यह काम पूरा करना ही होगा। अगली सुबह एक स्थानीय सार्जेंट वहाँ पहुँचता है। वह पूछता है कि यहाँ क्या काम चल रहा है। वह बुल का बयान लेता है। वह यह भी बताता है कि इस नदी में एक शार्क है। बुल कहता है कि उन्हें पता है और वे शार्क पकड़ने वाले आदमी बॉब का इंतजार कर रहे हैं। सार्जेंट चला जाता है। इसके बाद बॉब अपनी नाव लेकर पहुंचता है। बुल उसे कहता है कि अगर वह दोपहर तक शार्क को पकड़ ले तो उसे बोनस मिलेगा। बॉब को 2 लोगों की जरूरत होती है जो उसके साथ काम करें। क्लारा तैयार हो जाती है, लेकिन बॉब कहता है, नहीं महिला नहीं, मुझे ताकत चाहिए। इसीलिए जिमी आगे आता है। फिर बुल जबरदस्ती अपने आदमी शॉन बॉय को भी भेज देता है। बॉब के पास शार्क को मारने के लिए बंदूक होती है। वे पानी के बीचों बीच पहुंचते हैं और खून में भीगा मांस नदी में फेंकते हैं। शार्क खून की गंध से आकर्षित होगी। बॉब अपनी फिशिंग रॉड लगाता है और इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद शार्क उसकी रॉड में फंस जाती है। सभी लोग मिलकर शार्क को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क डोरी तोड़कर निकल जाती है। वे शार्क को देखते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन पानी में गोलियां धीमी पड़ जाती हैं और उसे नहीं लगती। फिर शार्क उनकी नाव पर हमला करती है। वे उसे भगाने के लिए गोली चलाते हैं। बॉब एक हार्पून उठाता है और शार्क पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन शार्क नाव से टकरा जाती है, जिससे तीनों पानी में गिर जाते हैं। जिमी किसी तरह नाव पर चढ़ता है और शॉन बॉय को भी ऊपर खींच लेता है, लेकिन दोनों मिलकर भी बॉब को ऊपर नहीं खींच पाते। शार्क बॉब पर हमला करती है और उसे निगल जाती है। जिमी और शॉन पानी से बाहर निकल आते हैं। एर्नी पुलिस को यह सब बताने के लिए जाने लगता है, लेकिन बुल उसे रोक लेता है और पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हें काम खत्म करना है। एर्नी पैसे वापस फेंकता है और कहता है कि काम खत्म हो गया। बुल बंदूक निकालता है और कहता है, जब तक मैं न कहूँ कुछ खत्म नहीं हुआ। वह एर्नी से कहता है कि शार्क हो या न हो, तुम्हें नदी में वापस जाना ही होगा। वे लकड़ी के बक्से असल में सोने की ईंटों से भरे हैं जो बुल ने चुराई थीं, और अब उसे वे वापस चाहिए। एर्नी पूछता है कि अगर वे काम पूरा कर दें तो क्या होगा। बुल कहता है, पैसे लो और सब भूल जाओ। वे सोने की ईंटें निकालने के लिए एक स्लेज तैयार करते हैं ताकि सामान को उस पर लाद सकें। वे नदी के दूसरी तरफ एक कांटे पर मांस टांगते हैं ताकि कुछ देर के लिए शार्क का ध्यान बंटा रहे। जिमी और एर्नी सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। इस बार एर्नी क्लारा को पानी में नहीं भेजता। जैसे ही मांस वाला कांटा खींचता है, एर्नी और जिमी पानी में उतर जाते हैं। अंदर बहुत खराब दृश्यता होती है। वे वैन खोलते हैं, लेकिन वहां करीब 2 दर्जन बक्से होते हैं। उन्हें 2 बार में निकालना होगा। एर्नी बक्से लादने लगता है। जिमी वहां एक वर्क लैंप लगाता है। उधर शार्क मांस खा लेती है और वहां से तैरकर चली जाती है। बुल का आदमी यह बात क्लारा को बताता है। अब जिमी और एर्नी को जल्दी बाहर निकलना होगा। वे बक्सों को स्लेज पर बांधते हैं, लेकिन जैसे ही उसे ऊपर खींचने के लिए विंच चलाते हैं, वह जाम हो जाती है। उन्हें वजन कम करना पड़ता है। एर्नी वजन कम करता है, लेकिन अचानक उनका वर्क लैंप जोर से हिलने लगता है। इसका मतलब है कि शार्क बिल्कुल पास है। यह एर्नी पर हमला करती है, लेकिन वह खुद की रक्षा करता है। सोने का सामान धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर से अटक जाता है। एर्नी और जिमी को उसे फिर से छोड़ना पड़ता है। वे पहले लॉक को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत भारी है, इसलिए वे स्लेज को ही साइड में सरकाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से विंच चालू करते हैं और एक साथ स्लेज को धकेलते हैं, पर तभी शार्क पीछे से एर्नी पर हमला कर देती है। जिमी शार्क पर चोट करता है और उसे दूर भगा देता है। वह एर्नी के वजन हटाकर उसकी हथेली में छुरी दे देता है। ऊपर से क्लारा उसे खींचती है, लेकिन शार्क वापस आती है और एर्नी पर फिर से हमला करती है। एर्नी जिमी दी हुई छुरी से शार्क से लड़कर खुद को बचाता है। अब तक बुल का आधा सोना ऊपर आ चुका है, लेकिन जब क्लारा और जिमी एर्नी को बाहर खींचते हैं तो वह बहुत ज्यादा खून खो चुका होता है। वह कहता है, क्लारा तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वह उन्हें भागने के लिए कहता है। क्लारा चिल्लाती है कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, पर बुल कुछ नहीं कहता और एर्नी वहीं मर जाता है। जिमी इस पर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह एक छुरी उठाकर बुल की तरफ दौड़ता है, लेकिन उनके पास बंदूकें हैं।
बुल के एक आदमी ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और खुद छुरी उठा ली, कहकर आओ दिखाओ कितने बहादुर हो। तो जिमी अपनी छुरी उस आदमी के सीने पर फेंक देता है। बुल गुस्सा होता है और जिमी पर बंदूक तान लेता है, लेकिन क्लारा उसे रोकती है और कहती है अगर तुम उसे मार दोगे तो कौन तुम्हारा बाकी सोना बाहर निकालेगा। इसीलिए बुल अपनी बंदूक नीचे कर देता है और जिमी को अपनी वारसा से पीटता है। वह कहता है और भी 10 बक्से बाकी हैं, कल तुम दोनों उन्हें भी निकाल कर लाना। वे जिमी और क्लारा को बांध देते हैं। अगली सुबह बुल का आदमी एर्नी के मृत शरीर से सुनहरी दांत निकालता है। शॉन बॉय जाकर क्लारा और जिमी को जगाता है। बुल पूछता है बताओ तुम्ही में से कौन नदी में जाएगा। क्लारा और जिमी दोनों जाने के लिए तैयार थे, पर बुल क्लारा को चुनता है और कहता है चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। जिमी क्लारा की तैयार करता है और कहता है आज तुम्हें उस शार्क से ज्यादा मजबूत होना होगा। फिर बुल कहता है तुम तब तक नीचे बनी रहोगी जब तक हर एक बक्सा गिना नहीं जाता। वह उसे तेज काम करने और फिर घर जाने को कहता है, लेकिन अगर तुम कोई चाल चली तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा और तुम्हारी एयर काट दूंगा ताकि तुम उस शार्क के साथ नीचे ही रह जाओ। फिर क्लारा नदी में जाती है। वह वैन तक पहुंचकर सोना स्लेज पर लादने लगती है। जैसे ही विंच चालू होती है स्लेज ऊपर आने लगता है, पर शार्क भी वहां पहुंच जाती है। बचने के लिए क्लारा वैन के अंदर छिप जाती है और वहीं उसे एक बंदूक भी मिलती है, पर शार्क वैन के अंदर से ही हमला करना शुरू कर देती है। क्लारा वैन से बाहर निकलती है और उसे बंद कर देती है। अब शार्क वैन के अंदर फंस जाती है। इस तरह सोना और क्लारा दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। क्लारा बंदूक जिमी को दे देती है। बुल अपना सोना जांचने लगता है। अब वे क्लारा और जिमी को मारने वाले होते हैं। बुल उनके पास आता है और कहता है माफ करना, हम तुम्हें यूं आजाद नहीं छोड़ सकते। वह उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी पुलिस सार्जेंट वहां पहुंचता है और पूछता है कि यहाँ बंदूकें लेकर क्या हो रहा है। वह उन्हें हथियार नीचे रखने का आदेश देता है। क्लारा कहती है कि वे बंधक हैं। उसी समय शॉन बॉय सार्जेंट पर हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिमी बुल के आदमी से भिड़ जाता है। सार्जेंट शॉन बॉय को गोली मार देता है। फिर बुल सार्जेंट को गोली मार देता है। क्लारा भी अपनी बंदूक से बुल के आदमी को गोली मार देती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह गोताखोरी वाले हेलमेट से उसे मारती है। उधर शार्क वैन से बाहर निकल आती है। बुल दूसरी बंदूक उठाता है और उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन क्लारा और जिमी पानी में कूद जाते हैं। बुल नाव में बैठकर नदी के बीच पहुंचता है। वह इंतजार करता है, यह जानते हुए कि क्लारा और जिमी को सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ेगा। क्लारा उसकी नाव के पीछे से ऊपर आती है। जिमी थोड़ी दूरी पर ऊपर आता है। बुल उस पर गोली चलाता है। जिमी फिर नीचे चला जाता है, लेकिन उसके पैर से खून बहने लगता है। क्लारा नाव को हिलाती है और बुल को नीचे गिरा देती है। बुल वापस नाव की तरफ तैरता है। वह जिमी पर बंदूक तानता है, लेकिन क्लारा नीचे गोता लगाकर उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। जिमी मौका पाकर बाहर निकल जाता है। उसके पैर में गोली लगी होती है। वह शार्क को देखता है और क्लारा से चिल्लाकर कहता है भागो। क्लारा जल्दी से नाव पर चढ़ जाती है। वह इंजन चालू करती है और नाव आगे बढ़ाती है। वह दौड़कर शॉन बॉय की बंदूक उठा लेती है। क्लारा बंदूक बुल पर तान देती है। बुल कहता है तुम गोली नहीं चलाओगी, तुम हत्यारी नहीं हो। क्लारा जवाब देती है मैं नहीं, लेकिन वो है। तभी बुल शार्क बुल पर हमला करती है। वह उसे खत्म कर देती है। जिमी और क्लारा इस सब से बच जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी ऑफिस के बाहर एक कार खड़ी होती है। क्लारा जाकर देखती है 2 लोग उनसे मिलने आए हैं। एक आदमी बैंक से है, दूसरा एर्नी की वसीयत के बारे में बताने आया है। एर्नी का कोई परिवार नहीं था, लेकिन अपनी वसीयत में उसने सब कुछ जिमी के नाम कर दिया। अब सी डॉग कंपनी जिमी की हो गई है। बैंक ने उन सोने की ईंटों के बारे में जानकारी देने पर 2 साथ $500 का इनाम रखा था, जिसका मतलब है कि अब यह इनाम क्लारा और जिमी को मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।